पहले के लोग इंसानी जरूरत के नाते घर के बाहर जाते थे ना, पहले का रिवाज ही अलग था, पहले के हालात ही अलग थे। हजरत हलीमा भी रात को निकली, मैं भी तकरीर नहीं कर रहा, आपका दिमाग बना रहा, बाहर निकली, इंसानी जरूरत ना थे, चांद को देखा इसे इसे हिला, कुफर का माहौल था, एकदम पकड़ लिया गले, यारी बाप रे बाप, लगता है आसमान गिरने वाला है, बहुत बड़ी आफत आने वाली है, कयामत आने वाली है। कि चांद से नजर हटकर मेरे नबी के झूले पे पड़ी, तो देखा मेरे सरकार जैसे जैसे हाथ पांव कर रहे हैं वैसे वैसे आसमान का चांद हिल रहा है। बात आई गई, खत्म हो गई। अब तकरीर सुनिए यहां से, बात आई गई, खत्म हो गई। मेरे सरकार को लेटा दिया, सुबह को बाहर अपने घर के बाहर बैठी, तकरीर किसको कहते हैं अब तकरीर सुनिए। घर के बाहर बैठी, पड़ोस की एक औरत आई, कहा बहन मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। बोले क्या हुआ? तू जानती है ना कि 13 बरस पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। बोला हाँ। बोला जब मेरा शौहर मरा तो उसका बच्चा मेरे पेट में था। ये भी मालूम? तूने बड़ा खूबसूरत बेटा पैदा किया था, जन्म दिया था, वो भी 12.5 बरस का हो गया, बहुत कड़ियल जवान है। का बहन न जाने मेरे बेटे को कौन सी बीमारी लगी है कि बर्फ की तरफ पिघलता जा रहा है। आज जब मैंने उसको बिस्तर पर लिटाकर चादर ओढ़ाया तो बिस्तर पर उसका जिस्म ही नजर नहीं आ रहा। ए हलीमा वो सहारा है मेरी जिंदगी का, लाठी है मेरी जिंदगी की। हलीमा तू गांव गांव डगर डगर नगर नगर घूमती है, किसी बड़े डॉक्टर का पता बता जो मेरे मरने वाले बेटे को जिंदगी दे दे। हजरत हलीमा ने आंख को बंद किया, मक्का की सुबह देखा, रास्ते की दोपहर देखा, गांव की शाम देखा, रात को आसमान में इनकलाब देखा। अचानक कहती है बहन डॉक्टर का पता बाद में पूछना, मैं थोड़ा सा पानी लाकर देती हूँ, जैसे भी हो पटक पटक कर अपने बेटे को 2-4 कतरे पिलाना। मेरा दावा है कि तेरा मरने वाला बेटा अगर एक कतरा भी पानी हलक के नीचे उतार लिया तो शाम को सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। का हलीमा दे 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 दे। हजरत हलीमा घर के अंदर गई और लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आई और उस काफिर औरत को दिया है। वह औरत ले जाकर न जाने कैसे अपने बच्चे को पिलाया है। और भी दोपहर का वक्त है, दौड़ी दौड़ी आई है। का हलीमा कसम है ला तो उज़्ज़ा की सच्चाई बताना, तूने पानी में कौन सा जादू किया था कि जिसका कतरा पीने के बाद शाम का इंतजार कौन करेगा। अभी दोपहर में मेरा बेटा पूरी जिंदगी के साथ दौड़ता हुआ तुम्हें सलाम करने आ रहा है, बता उस पानी में कौन सा जादू था। तो हजरत हलीमा कहती है अरे बहन कोई जादू नहीं था, मक्का से जिस बच्चे को लेकर मैं कल आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को मैंने पिला दिया। तब बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा कि जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत आमद मुस्तफा, मसलके आला हजरत। ये दयारे रसूल से आ रहे हैं, ये दयारे नबी से आ रहे हैं। देखिएगा इनको, देखिएगा उम्र इतनी लंबी हो गई मगर अल्लाह ने मुकद्दर में नबी के रोजे की ज़ियारत रखी। हजरत बरेली शहर में भी शोर हुआ कि लोग मदीना से ज़ियारत करके आ रहे हैं। सुनो साहब, मदीना से ज़ियारत करके आ रहे हैं, मदीना की ज़ियारत करके आ रहे हैं, समझे। शोर जब बरपा हुआ तो आला हजरत भी बाहर निकल गए और लोग बरेली वाले सड़क के किनारे हाजी के इस्तेकबाल के लिए खड़े थे। आला हजरत भी लाइन में खड़े हो गए, सब लोग हाथ चूम रहे हैं, कोई पांव चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पांव चूम रहा है। और जब आला हजरत के पास वो हाजी आए तो आला हजरत ने उनकी दोनों आंख चूम ली। तो गांव गांव के लोग मुलग्गू होते हैं ना। हाजी साहब ने कहा ओ मौली साहब, सब हाथ पांव चूमा, तू मेरी आंख क्यों चूमा, आंख क्यों चूमा। आला हजरत ने कहा भाई आपने इन आंखों से गुंबदे खजरा देखा है इसलिए मैंने आपकी आंखों का बोसा ले लिया। तो हाजी जल कर बोले, नाराजगी में नहीं तकलीफ से बोले, कहा मौलवी अहमद रजा ये भी कोई देखना है, 10 दिन तो देखा, तमन्ना थी कि सारी जिंदगी देखते रहे मगर 10 दिन तो देखा, इससे ज्यादा न देख सका अहमद रजा। तब आला हजरत ने कहा मुकद्दर पे नाज कीजिए ना कि आपको 10 दिन देखने को मिला,
और फिर पैसा होगा तो फिर देख लीजिएगा, मगर उन फरिश्तों की तकलीफ का अंदाजा लगाइए जो एक बार देख लिया वो कयामत तक देखने को नहीं मिलेगा, कयामत तक उसे देखने को नहीं मिलेगा। क्या समझाया नबी के तैयार, क्या समझा? देखो इनको, देखो ताजुल अंबिया की बात जलसे में बैठे हो, इनको देखो, मैं तकरीर कर रहा हूँ। हजरत मेरे नबी मस्जिद नबी में बैठे हैं, सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हमारा बाल बच्चा मस्जिद नबी में बैठे, साहबा बैठे, अंधा देख के बताएगा ना कौन कहां बैठा है? 10 आदमी कम से कम जी बोल दिया है, अंधा देखेगा, बोलो, अंधा पूछेगा ना कि फलाना कहां है? बोलो भाई, अंधा पूछेगा ना फलाना कहां? मगर देखना, ये अंधा मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना बेहतर लफ्ज है नाबीना, बेहतर लफ्ज है नाबीना। ये पूछ नहीं रहे, मस्जिद नबी का दरवाजा दोनों हाथ से पकड़ा है, देखो मेरी तरफ, दरवाजा पकड़ा और पकड़ के लगे सूंघने। पीछे साहब ही देखा, अरे भाई क्या कर रहे हो? का सूंघ कर पता लगा रहा हूं कि मेरे सरकार कहां बैठे हैं। मोहब्बत से बोलिए, सूंघ के पता लगा रहा हूं कि मेरे सरकार कहां बैठे हैं। अबे ये भी तो इश्क चाहिए ना। हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान पीलीभीती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ गए और जन्नती दरवाजे से निकल रहे थे, एक वहां भी पकड़ लिया और पकड़ के लगा इनको सूंघने। हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत ने कहा, अबे क्या सूंघ रहा? बोला आप जन्नत के जन्नती दरवाजे से निकले हो ना, जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। कस के धक्का दिया, जहन्नमी नाक लेके जन्नत की खुशबू सूंघने आए। मुझे जी लगाइए, नबीना देखेगा नहीं ना, पूछेगा, मगर ये क्या कर रहे हैं? सूंघ रहे हैं। जहां से खुशबू मिली चले गए, सुभान अल्लाह, चले गए और जाकर मेरी तरफ देख, उनको क्या देख रहे हैं यार? किसी को कहीं जाने भी नहीं दीजिएगा आप लोग। मेरे नबी के सामने बैठ गए, देखिएगा, और मेरे नबी के पाए मुकद्दस पे नाबीना साहबी ने हाथ रख दिया, कहा या रसूल अल्लाह, सुना हूं कि सूरज निकलता है तो उजाला छा जाता है, मगर आज तक देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, सुना हूं जमीन से हरी हरी घास निकलती है तो मखमल का एहसास होता है, मैंने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, फला ऐसा चिला ऐसा, मगर देखा नहीं। मेरे नबी ने कहा क्या चाहते हैं? क्या या रसूल अल्लाह, करम हो जाए तो मुचंदे को आंख दे दीजिए ना, करम हो जाए तो मुचंदे को आंख दे दीजिए। मेरे नबी ने ध्यान नहीं दिया, खामोश रहे। जो अगल बगल साहबे के बार बैठे थे, कहा या रसूल अल्लाह, फकीर गरीब रो रहा है, करम कर दीजिए, देखते रहिएगा। तब मेरे नबी ने, ये मदीना से आए, देखिएगा, मेरे नबी ने अपनी उंगली उठाई, मुंह में रखा, मुंह में रखा और सुरमा की सलाई की तरह दोनों उंगली में ऐसे घुमा दिया तो उनकी आंखें रोशन हो गई। अब यहां से सुनिए, जैसे ही आंखें रोशन हुई तो मामला फेस टू फेस था ना, आमने सामने। सामने पहली नजर जो पड़ी वो मेरे नबी के जलवे पर, फौरन आंख बंद कर लिया। क्या या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि मैं अंधा हो जाऊं, दुआ कीजिए कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाए। नबी भी घबरा गए, साहबा ने घबरा कर कहा, अरे क्या कर रहे हो? नहीं तो चैन है, अंधे थे तो आंख के लिए रो रहे थे, अब आंख मिल गई तो क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, अब मुझे आंख नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा मैंने अपने बूढ़ों से सुना है कि इंसान जिस चीज को देखता है और देख के आंख बंद कर लेता है, जब तक आंख नहीं खोलता है उस चीज की तस्वीर उसके आंखों में रहती है। या रसूल अल्लाह, आज पहली बार तो मैंने सबसे पहले आपका चेहरा देखा है और किसी को देखने से पहले बंद कर लिया। अब कयामत तक आपका चेहरा मेरी आंखों में रहेगा और जब खुदा कयामत में पूछेगा तेरा रोजा कहाँ है, तेरी नमाज
नमाज कहाँ है, तेरी ज़कात कहाँ है, तेरा हज कहाँ है, तेरे फराइज़ कहाँ है, तेरे वाजिबात कहाँ है, तेरी खिदमत कहाँ है, तेरा किरदार कहाँ है, तेरा अखलाक कहाँ है, बता तेरी खिदमत कहाँ है। तो मैं आंखें खोल कर कहूंगा, ए परवरदिगार कुछ नहीं लाया, अपनी पुतलियों में तेरे रसूल का जलवा लेकर आया। अपनी आंखों में तेरे नबी का जलवा लेके आया हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ, आंखों में नबी का जलवा लेके आया। काश ये मिजाज हो जाए। हम लोग तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दीवाने हैं ना, फिर भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। जिसका खाते हो कम से कम उसका तो गुन गाओ, सुभान अल्लाह कह दो। साहब जब सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत को रियाज के जेल में कैद किया गया, कैद करके जब बाहर निकाला गया तो बदअकीदा जेलर, सऊदी वहाबी जेलर कहता है, हबीबुर रहमान तू नबी का रोजा देखने आया था, रियाज से मदीना कितनी दूर है देख लीजिएगा, समझे? मदीना देखने आया था ना, नबी का रोजा देख हमारा पावर, हमने तुमको नबी का रोजा नहीं देखने दिया। मुजाहिद मिल्लत के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, इतने जोश से घूमे हैं कि सब बजने लगे। क्या तेरी हिम्मत कि तू हबीबुर रहमान को नबी का रोजा देखने से रोक दे? तेरी हिम्मत कि तू रोक दे? बोला देख रोक दिया। कहां मदीना, कहां रियाज? मुजाहिद मिल्लत जलाल में आ गए, हाथ उठाया, कि मैं तो देख रहा हूं, तुमको भी देखना है तो देख, वो गुंबदे खजरा है। अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। देखना है तो देख, वो गुंबदे खजरा है। और जब जेलर ने देखा, वाकई जब रोज़ा रसूल नजर आया तो कदमों पर गिर कर कहता है कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा हो। इसलिए लोगों, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में बैठे हो तो कुछ सबक। पीर का फैजान भी उसी वक्त मिलेगा जब नमाजें पढ़ोगे। इनको बुला रहे हैं क्या? पीर का फैजान लेना है तो नमाजें पढ़ो। बगैर नमाज पढ़े एक दो नहीं, दो चार दर्जन तावीज लगा लोगे, फायदा नहीं होने वाला। और नमाज पढ़ो, पीर अगर दम भी कर देंगे ना तो फायदा ही फायदा हो जाएगा, फायदा ही फायदा हो जाएगा। हुजूर हबीब मिल्लत आएंगे क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, है ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक। सुभान अल्लाह कह दीजिए। मुजाहिद मिल्लत का ये सदका है कि बंगाल भी आबाद है, उड़ीसा भी आबाद है, बंगाल भी आबाद है, उड़ीसा भी आबाद है। आज जो हम लोग में सुन्नियत बाकी है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की करामत है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत किस आदमी का नाम था ये तो बाद में बताऊंगा। पहले याद रखिए, न मेरा नबी मुर्दा है, न अल्लाह का वली मुर्दा है, सब जिंदा, सब जिंदा। एक बुजुर्ग हैं हजरत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग हैं। सुनो यार, नहीं तो बोल दो मैं खत्म कर दूं। एक बुजुर्ग हैं हजरत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह,
दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोगों की कोई गलती नहीं रहती है, बीच में रुकावट होती है, किसी और का जुर्म होता है। हजरत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने गांव के एक चोर को बुलाया और समझाने के लिए कहा, 5 रुपया निकाला, बोला बेटा रख ले, एडवांस बुकिंग है। चोर बोलता है कि कैसी बुकिंग, आपको क्या मालूम मेरा क्या कारोबार है, धंधा है। तो हजरत जलालुद्दीन सैय्यदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कोई जाने न जाने मैं जानता हूं कि तू कफन चोर है, जिसका चुराया सो चुराया, मैं पहले पैसा दे के जा रहा हूं, खबरदार मेरा कफन मत चुराए, मेरा मत चुराए। बोला हुजूर हम आपका चुराएंगे, यकीन रखिए हम इतने बड़े गद्दार नहीं कर, रख ले, न चोर का भरोसा है न नेता का भरोसा है, दोनों एक ही बिरादरी का है, बस एक छोटा बड़ा है। रख लिया। कुछ दिन के बाद हजरत का इंतकाल हो गया। पीर साहब थे, मुरीदों ने इतना खनखनाता हुआ इतना बढ़िया कपड़े का कफन दिया कि ये तो सर पीटने लगा। मौलवी बहुत तेज था, 5 रुपया में 22 मीटर लेके चला गया। एकदम परेशान, डिप्रेशन का शिकार, उदास, मुंह लटकाया हुआ घर पहुंचा। उसकी बीवी झाड़ू दे रही थी। उस सोच में पड़ गई कि गांव में कोई मरता है तो फुलझड़ी छोड़ते आता है, और आज एक आदमी मरा है तो इतना उदास क्यों है। बड़ा परेशान, टेंशन में बोलती है, अरे क्या बात है, आज तो खुश होने का मौका है। का खुश का एक मौलवी के चक्कर में फंस गए। बोला नहीं समझे। बोले इतना दिन पहले जो 5 रुपया ला के दिए थे ना, आज वही मौलवी मर गया। अब पैसा दे गया था एडवांस में, अब किस मुंह से जाए उसका कफन चुराने। तो बीवी झाड़ू फेंक के कहती है, एकदम बकलोल का बकलोले है का क्या मतलब। बोला वो तो देने वाला बेवकूफ था जो तुमको दे के चला गया, मरने के बाद क्या पता कि किसको पैसा दिया था, जाओ जाके कफन भी लिया। तो बोलता है इसीलिए हम तुमको तलाक नहीं देते हैं, तुम्हारा दिमाग एकदम इमरजेंसी में काम करता है। दिन गुजार के रात को सन्नाटे में पहुंच गया कब्र पर, कब्रिस्तान में, और कब्र को टारगेट करके जैसे ही हजरत जलालुद्दीन सैय्यदी रहमा की कब्र को खोद के कफन में हाथ लगाया, उठ के बैठ गए, चोर का हाथ पकड़। बोला एडवांस का हुआ। बोला हुजूर माफ कर दिए गलती, मैं कहता था ना चोर की बात का कोई भरोसा नहीं, जब पैसा दे के आया तो क्यों लेने आया। बोला हुजूर गलती हो गई, अब नहीं आएंगे। हजरत जलालुद्दीन सैय्यदी कहते हैं, सुन मेरा नाम जलालुद्दीन है, और सिर्फ यही कब्रिस्तान नहीं, आज से रूए जमीन के जिस कब्रिस्तान में जाएगा वहीं पर जो है जलालुद्दीन बैठा हुआ मिलेगा। और फैसला कर लो कि जब अहले सुन्नत वल जमात का जलालुद्दीन इतना पावर रख रहा है तो खुदा का रहमतुल्लिल आलमीन कितना पावर रख रहा होगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी। अकीदा मजबूत करो, हम लोग ढुलमुल हो गए। पीर कैसा होता है, ये कोई मुजाहिद मिल्लत से पूछे। अब मुजाहिद मिल्लत तो अब्बासी सैयद थे ना, अब्बासी सैयद, अब्बासी सैयद, और अब्बास का लफ्ज मामूली नहीं है, अब्बास का लफ्ज मामूली नहीं है। अली की जुरात वाला, बे-72 की हिफाजत करने वाला, अली अल्लाह से दुआ मांगने वाला, सीन सारी कायनात को सीधा रास्ता दिखाने वाला, इस वजूद के मुरक्कब का नाम अब्बास है। इतना आसान नहीं। पीर किसको कहते हैं सुनो, आजकल हम लोगों को क्या है, अब तो गाड़ी घोड़ा सबके पास है भाई, गाड़ी घोड़ा सबके पास, जेंट्स तो जेंट्स, लेडीज के पास गाड़ी है।
बाप ब्याह में दे दिया स्कूटी, शौहर से झगड़ा हो तो टेंशन मत लेना, स्टार्ट करना, वापस आ जाना। अब वो काहे शौहर की इज्जत करेगी। मेरा घर एक देहात में है, गांव में। उस गांव में एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली, तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम। मुरीद को कहीं किराया ना देना पड़े, वो एक घोड़ा खरीद के रखे और उस पर बैठ के जाते थे। सुनो, अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान कौन होता है, सुन लीजिएगा ना, हैं? हाँ, जरा मुंह से बोलिएगा। गए, हमारे लिए तो हल्दीराम की बर्फी चाहिए, काजू बर्फी, प्रभु जी की भुजिया चाहिए, मटन बिरयानी चाहिए, देसी चिकन चाहिए, समझे, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, तरह तरह का सामान। मगर अल्लाह वाले आए हैं, बैल और गाय जहां बांधते हैं ना, उसी घर में अल्लाह के इस वली को मुरीद ने बैठाया। चारपाई पर, चारपाई समझते हैं ना, चारपाई पे बिछौना नहीं, बिस्तर नहीं, नंगी खटिया पर, नंगी चारपाई पे बैठाया। खाने के लिए नमक और लाल मिर्च की चटनी और मूंग के दाल के आटे की रोटी दिया। खुद खाया, मुरीदों को खिलाया। और फरमाते हैं, फलाने मैं इस घोड़ा पे बैठ के आया हूं, वो भी तो भूखा होगा, उसको भी खिलाओ। तो जिसके घर गए थे वो अपने बच्चे को धक्का मारा, देख जुगाड़ लगा। आधा घंटे के बाद एक मुरीद आया, कहा सरकार आपका घोड़ा तो बीमार हो गया। बोला क्यों? बोला रोम रोम से पानी निकल रहा, रो रहा, थर थर कांप रहा। सरकार सुरकाई हजरत सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने पैर में जूता पहना, घोड़े के करीब गए तो मालिक को देखकर घोड़ा दोनों पैर पे खड़ा हो गया। इन्होंने गर्दन पे हाथ मारी, फेरी तो और ज्यादा हुमक हुमक के रोने लगा। तब हजरत सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद की, 2 मिनट के बाद खोला। बोला ए फला, यहाँ जो हरी हरी घास रखा है, अब घास का नाम लूंगा तो आप नहीं समझिएगा, बंगला में क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम, समझे? ये नहीं, ये गेहूं मकई समझते हैं, गेहूं धान मकई, ये सब का पेड़ कहां से आया? तो जो अपना बेटा को भेजा था उसको बोला है कहां से लाया? बोला अपना खेत तो बहुत दूर था, बगल में फलाना दास का खेत था, उसी में से तोड़ के ले आए। तब हजरत सरकार सुरकाई तेग अली शाह रहमतुल्लाह ने कलेजे पे हाथ मारा, कहा सुनो, मेरा नाम तेग अली है, मैं भी हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल खाता है, हराम नहीं खा सकता। लोग पीछे भाग रहे हैं, वक्फ बिल पर सुन्नी कुछ बोल नहीं रहा, वक्फ के मसले पर सुन्नी कुछ बोल नहीं रहा। सुन्नी बोलता नहीं है, सुन्नी काम करता है, सुन्नी काम करता है। तिलमिला वो रहे हैं जिनके हाथों से हुकूक छीने गए। हम तिलमिलाएंगे नहीं, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से बज़ाब्ता कम से कम 156 वकील 10 तारीख को बैठ रहे हैं हम लोग, और बैठ कर डिसीजन लेंगे, समझे? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक फरीक बनकर हम लोग लड़ के दिखाएंगे कि अपने हुकूक को कैसे लिया जाता है, लड़ के दिखाएंगे कि हुकूक कैसे लिए जाते हैं। हम वो नहीं है जो एक आंख से किसी और को देखे, दूसरी आंख से दूसरे को। हम देखते हैं, बराबर देखते हैं। हमारी मस्जिदों के दरवाजे पर मगरिब की नमाज के बाद कोई भी पानी लेकर आता है दम कराने, बच्चा लेकर, तो हम ये नहीं कहते वो हिंदू है दम नहीं करेंगे, वो ईसाई है दम नहीं करेंगे, बल्कि मस्जिद का नमाजी एक तरफ से सबको दम करता है, सबको दम करता है। वो लोग अक्ल के अंधे हैं जो कहते हैं 10 मिनट नमाज पढ़ोगे तो सड़क जाम हो जाएगी, और 12-12 घंटे उनके लोग सड़क जाम रखते हैं। उस वक्त दुम दुमा के ये बिल में घुसे रहते हैं, बिल में घुसे रहते हैं। अब ऐसे मौके पर 4 मिसरे मुझसे सुन लो, सुनाऊं? तो पहले सुभान अल्लाह बोलो, याद आ गया वरना मैं सुनाता भी नहीं। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या?
देखिएगा तेवर, देखिएगा किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? इसलिए मैं आपको पैगाम दूंगा, पीर साहब का हाथ चूमिए, अच्छी चीज है, मगर नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। पीर साहब का हाथ आप चूमिए, समझे? मर्द चूमे, औरतें न चूमे, हराम। और यही मुजाहिद मिल्लत का नजरिया है। सुभान अल्लाह का सरकार मुजाहिद मिल्लत का ही नजरिया। एक सुन्नत भी अगर छूट जाए क्या जानोगे आप? मैं पढ़ता था उस वक्त 1977-78 की ये बात होगी, मैं पढ़ता था। खाकी लुंगी, खाकी कुर्ता, खाकी सदरी, खाकी टोपी, समझे? बनारस के बगल में एक शहर है भदोही, अभी भी है। उस शहर का बहुत बड़ा सेठ शौकत अली हबीबी हुजूर मुजाहिद मिल्लत को दावत देता है कि सरकार एक नए बिजनेस का आगाज किया है, आप चलकर फातिहा पढ़ो, देखना पीर किसको कहते हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत जब चले तो हम लोग तो एकदम यंग थे उस वक्त, नई नई उमंग, नए नए जलवे थे। इतने बड़े वली का दीदार हो रहा था, कम बात है। जिस रिक्शा पे बैठ के जा रहे थे उस रिक्शा को ड्राइवर नहीं चला रहा था, हम लोग खेल रहे थे, दौड़ रहे थे साथ साथ। जानते हैं कहाँ ले गया शौकत अली? अभी भी भदोही शहर में रोड के किनारे बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिस पर बोर्ड लगा है पैराडाइज, वो सिनेमा हॉल, उसका उद्घाटन कराने लगे। पैराडाइज सिनेमा हॉल का उद्घाटन करा। हम लोग एकदम यंग जनरेशन बोला हुजूर ये नया नया सिनेमा हॉल खोला, इसका उद्घाटन करना है। अब तो हम लोग उतावले हो गए मारने के लिए, एकदम बिखर गए। हुजूर मुजाहिद में डांटा, खबरदार रुकिए, ये उसकी गलती नहीं है, अपना मुहासबा कीजिए कि हमसे कौन सी ऐसी खता हो गई कि अल्लाह ने ये दिन दिखाया। अपना सर्वे कीजिए। फिर शौकत अली को बुलाया, कहा बेटा अगर कारोबार बदल दो तो मैं दुआ कर दूं। कहा हुजूर जो कहिएगा वो। बोला इसको सिनेमा हॉल मत बना, तू अपने माल का गोडाउन बना ले। का बन गया, जो कहिएगा वो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने दुआ कर दी। पूरे वर्ल्ड में उससे बड़ा कालीन का कोई होलसेलर नहीं था एक जमाने में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उससे बड़ा कोई होलसेलर नहीं था कालीन का। ये मुजाहिद मिल्लत का की पाकीज़गी थी। क्यों? वो जानते थे कि नबी का किरदार किसको कहते हैं। यह मामूली बात है सैयद होना, मामूली बात है आले रसूल होना। लोग अपने आप को न समझे, न समझे, लोग अपने आप को न समझे, न समझे, मगर मामूली बात नहीं ना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर एक मौके पे मेहमान आ गया। अपनी बेगम को कहा ये सहाबी वो सहाबिया का मेहमान आया, खाना बना दो। का बन जाएगा तो मैं आवाज दूंगी। सुनिए, खाना बन गया, आवाज दी, हजरत अनस गए, हजरत अनस गए, खाना लिया, चौंक गए। बोला बेगम आपने खाना दिया, दस्तरखान क्यों नहीं दिया? समझ रहे मेरी बात? खाना दिया, दस्तरखान क्यों नहीं दिया? बोला एक ही कपड़ा है दस्तरखान का जो इतना गंदा हो गया है शोरबा गिर गिर कर कि अरब की नफासत के खिलाफ है कि वो गंदा कपड़ा मेहमानों के सामने दिया जाए। मैं भी चल रहा हूं, अरब की नफासत के हवाले किया जाए, ये ख्याल गलत। इसलिए मैंने कपड़ा नहीं दिया, धोने के पर कपड़ा सूखेगा नहीं। का कौन कपड़ा है? का वही लाल वाला। हजरत ने खाना रखा, का रखो, का दस्तरखान ला, दस्तरखान का कपड़ा ला।
देखा पूरा शोरबा में अटपट, चूल्हा जल रहा है, का बहुत तेज आग। हजरत अनस गए और उस कपड़े के दस्तरखान को जलते चूल्हे में डाल दिया। घर की तमाम औरतें कांप गई। आज घर का जिम्मेदार जलाल में आ गया। गुस्से में इसने कपड़े को आग लगा दी, मगर उस कपड़े को आग में डालकर 10 मिनट तक हाथ बांध कर हजरत अनस खड़े रहे और 10 मिनट के बाद चिमटा लिया और कपड़े में लगाकर खूब आग में घुमा के झाड़ दिया तो पुराना कपड़ा नया हो गया, वो एकदम ताजा ताजा हो गया। घर के लोगों ने कहा अनस ये क्या हो गया? कहा ये क्या अचानक कपड़ा देखकर मुझको याद आया कि एक दिन मेरे सरकार ने मेरे घर खाना तनावुल फरमाया था और इसी दस्तरखान पर मैंने खाना खिलाया था। एक बर्तन से दूसरी बर्तन की तरफ जब मेरे सरकार के हाथ जाते थे ना तो कभी कभी इस कपड़े से हुजूर की उंगली मस हो जाती थी। और मेरा अकीदा है कि मेरे सरकार जिसको छू देंगे उसे आग जला नहीं सकती है। देखो आग में डालकर मैंने पुराने कपड़े को नया कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। यह है ताजुल औलिया की अजमत, यह है ताजुल औलिया की, ताजुल अंबिया की अजमत रिफात। इसलिए मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, चूंकि शायर इस्लाम हजरत अहमदुल फत्ताह को भी आप लोग पकड़ के ले आए, उन्हें भी पढ़ना है। सैफ रजा को तो आप जितना सुनिए कम है, इसलिए कि वो आपके लिए सिर्फ शायर ही नहीं है बल्कि बहुत कुछ है। हाँ, वो आप लोगों के लिए बड़ी सीन है मगर आप लोग उसके लिए तो छोटी सीन है, समझे? दोनों को सुनना भी है। हबीब मिल्लत सरकार हबीब मिल्लत की भी आमद है। मुझे भी यहाँ से 100 किलोमीटर अपने घर जाना है, फिर अटैची लेना है, स्टेशन जाना है। इसलिए आखिरी बात सुन, नमाज के अलावा कुछ और मत सुन। अल्लाह को राजी करना है, नमाज पढ़ना, बरकत चाहिए, बरकत चाहिए नमाज पढ़िए, जन्नत चाहिए नमाज पढ़िए, रहमत चाहिए नमाज पढ़िए, शिफा चाहिए नमाज चाहिए, नमाज पढ़िए। पीर की रजा चाहिए नमाज पढ़िए, माँ बाप की खुशनुदी चाहिए नमाज पढ़िए। नमाज से बढ़कर कुछ नहीं। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। एक दिन एक साइंस की थ्योरी का मुताला कर रहा था कपिल साहब, बहुत तज्जुब खेज बात कि इंसान अक्ल वाला, इल्म वाला नहीं लिखा था, अक्ल वाला, अक्ल वाला किसी काम को 7 दिन कर ले तो उसका परमानेंट हो जाता है। अब वो आदत उससे छूटती नहीं। मैं भी सोचने लगा कि तो बहुत परफेक्ट थ्योरी है भाई। जो 3 दिन बीड़ी पी लिया वो परमानेंट पीने लगता है, जो गुटखा खा लिया वो कभी नहीं छोड़ता है? जो बीड़ी पी लिया वो कभी नहीं छोड़ता, जो अल्लम गल्लम खा पी लिया वो कभी नहीं छोड़ता। बहुत फर्स्ट क्लास थ्योरी है ये। मगर अचानक मैं चौंक गया कि 7 दिन गुटखा खा ले तो नहीं छोड़ता आदमी, पान खा ले तो नहीं छोड़ता, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं छोड़ता, मगर ये पूरे रमजान भर नमाज पढ़ लिया मुसलमान 30 दिन, फिर ईद के बाद छोड़ कैसे दिया? जबकि 7 दिन में रेगुलर हो जाता, मगर ये 30 दिन पढ़ने के बाद भी रेगुलर नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? मैं फिर उस किताब को उठाया, उलट पलट करने लगा तो आखिर में एक जुमला था कि 7 दिन में वही इंसान रेगुलर होगा जो काम स्टार्ट करते हुए छोड़ने की नियत न किया। तब मैं हंसने लगा कि बीड़ी पीने वाला कभी छोड़ने की नियत नहीं करता, गुटखा पान खाने वाला कभी छोड़ने की नियत नहीं करता, मगर रमजान में नमाज पढ़ने वाला तो नियत करता है कि रमजान का चांद आया तो पढ़ रहा हूँ, ईद का नजर आएगा तो छोड़ दूंगा। इसलिए 30 दिन पढ़ने के बाद भी नमाजी नहीं। कोई भी अमल करने से पहले छोड़ने की नियत मत करो, बल्कि उस काम को करो, फिर देखो उसकी मकबूलियत। और मेरे कहने पर 1 हफ्ता नमाज पढ़ लो, 5 टाइम की नमाज 1 हफ्ता पढ़ लो, मेरे कहने पर 5 टाइम। मगर एक शर्त है, फजर की नमाज पढ़ना, जो दुआ मांगना मांगना, मगर एक दुआ जरूर मांगना, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक दिया। सुन रहे हैं ना? जोहर पढ़ना तो यही करना, असर मगरिब ऐशा पढ़ना तो यही दुआ करना, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने फला नमाज पढ़ने की तौफीक दी। उसका फायदा क्या होगा? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे सरकार फरमाते हैं
कि बंदा खुदा की जिस नेमत को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उस नेमत को उसके मुकद्दर में परमानेंट कर देता है। तो जब नमाजें पढ़कर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा तो अल्लाह ताला नमाज की पाबंदी आपके मुकद्दर में अता फरमा देगा, आपके मुकद्दर में अता फरमा देगा और आप माला माला बनाएंगे। हुजूर सरकार हबीब मिल्लत कितनी मेहनत और मुशक्कत करके खानकाह हबीबिया को सजाया, कितनी मेहनत और मुशक्कत कर, जिंदगी के सारे अय्याम सफर में गुजार दिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बाद शिराजा बिखर गया, जवानी के आलम में ये बोझ इनके सर पे पड़ा और उसके बाद कायदाना सलाहियतों की तमाम तर ताकतों को काम में लाते हुए उन्होंने सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन का सूरज ऐसा जगमगाया, ऐसा जगमगाया कि मुखालिफ भी सोचने पे मजबूर है कि फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने नवासे पर इतना बरस रहा है, इतना बरस रहा है कि अगर इसको उंगली दिखाएंगे तो कहीं मेरी उंगली न काट डाली जाए, इसलिए कि ये वो लहू है जिसके अंदर अब्बास का रंग छुपा हुआ है, अब्बासी रंग छुपा हुआ है। इसलिए दामने मोहब्बत से, दामने तरीकत से लगे रहिए। आखिरी लफ्ज ये, जैसा पीर है वैसा तुम कर नहीं ना सकते, बोलो भाई वैसा कर सकते हैं? जितना वजीफा पढ़ते हैं उतना पढ़ पाएंगे हम लोग? कुछ तो बोलो। जितनी तस्बीह पढ़ते उतना पढ़ पाएंगे? नहीं ना। लेकिन एक काम तो कर सकते हैं ना कि जैसा वो देखने में लगते हैं वैसा हम लग जाए, जैसा वो देखने में लगते हैं वैसे लग जाए। कुर्ता पजामा पहने, दाढ़ी रखें, टोपी पहन लें, दाढ़ी रखें, टोपी पहन लें, पीर साहब की तरह लगे। हजरत इमाम गजाली लिखते हैं, कफील साहब, कि एक बुजुर्ग तकरीर कर रहे थे कि जिसकी सफेद दाढ़ी हो जाती है उसको बुजुर्गी आ जाती है, अल्लाह उसको जन्नत दे देता है, और जिसकी काली रहती है मर जाता है, उसके बारे में फरिश्ते भी सोचते हैं। ये आदमी अनपढ़ किस्म का आदमी था, गया घर में और वसीयतनामा लिख दिया, बच्चों को कह दिया कि देख हम जब मर जाए ना और दाढ़ी उड़ी के बाल काला रहे तो किसी तरह इसको सफेद कर देना, किसी तरह सफेद कर देना। अब जैसे भी किया हो कर दिया। आजकल तो एक से एक केमिकल है, रंग बदलने के बाद तो शौहर बीवी को नहीं पहचानेगा। हाँ, शौहर बीवी को नहीं पहचानेगा। आंख का कलर चेंज, अबे जब किरदार का कलर चेंज है तो कुछ तो चेंज हो सकता है, और किरदार का कलर अगर एक होता, उस कलर का नाम फातिमा है, तो न कभी तुम्हारा कलर चेंज नहीं होता, तुम्हें देखकर जमाने का कलर चेंज हो जाता, जमाने का कलर चेंज हो जाता है, जमाने का कलर। कुछ सफेद कर लिया, फरिश्ते आए मुनकर नकीर, बोला यहाँ भी शुरू हो गया, तू यहाँ भी अपना काम हेरा फेरी। इमाम गजाली फरमाते, फरिश्तों ने कहा मौला तेरे बंदे ने देख ये क्या किया, अल्लाह फरमाता उसको जन्नत दे। कहा क्यों, इसकी क्या नेकियां? बोला नेकी रहे न रहे, वो दाढ़ी को सफेद क्यों किया? इसलिए ना कि मेरे अजाब से डर रहा है, डरा तो मेरे अजाब से, इसी डर की बुनियाद पर मैंने उसे माफ कर दिया। अब बता के आटा ऊंटा लगा लेने से दाढ़ी में आदमी जन्नती हो जा रहा, पीर साहब की तरह दाढ़ी रखने से जन्नती नहीं होगा। लेकिन पीर भी ओरिजिनल रहता, पीर भी ओरिजिनल रहता, बिजनेसमैन रहे तो नहीं, बिजनेसमैन रहे तो नहीं, साहब तरीकत रहे तो, साहब शरीयत रहे तो। बहुत सारे पीर हैं मुरीद कर लेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, औरतों से बात करेंगे, औरतों से हाथ चुमवाएंगे, औरतों से पैर चुमवाएंगे। देखो 1 मिनट के लिए मैं टोपी उतार रहा हूं। इमाम गजाली से किसी ने पूछा तरीकत क्या है, शरीयत क्या है? इमाम गजाली ने फरमाया शरीयत बाल है, शरीयत बाल है, तरीकत उसकी मांग। मांग किसको कहते हैं? बीच से बाल ऐसे फाड़ने से जो बीच में ये धारी नजर आती है, इसको मांग कहते हैं। कि शरीयत बाल है, तरीकत उसकी मांग है। अब जरा सोचो कि हम बाल छिलवा लें, मांग निकाल पाएंगे? और बाल रहेगा तो जब चाहेंगे तब ना निकाल लेंगे कंघी मार के। इमाम गजाली कहते हैं कि शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। अबे जब नमाज ही नहीं है तो तरीकत कहां?
जब शरीयत नहीं तो पीर कहाँ? देखो क्या खुशू और खुशू के साथ हजरत नमाज पढ़ते हैं। कभी असर की नमाज या फजर की नमाज हजरत के पीछे पढ़ के देखो तब पता चले तुमको। असर की नमाज और फजर की नमाज इनके पीछे पढ़ो, देखो एहसास होगा तुमको कि मेरा पीर क्या। इसलिए मैं कमेटी के जुमला लोगों को मुबारकबाद देते हुए और आप सुनने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बातें खत्म कर रहा हूं। 2 लम्हे की गुफ्तगू ही अगर कामयाब हो जाए तो बहुत, 4 घंटे की गुफ्तगू पे भारी है। मुझको जो पैगाम पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी ने कभी वफा की तो जरूर मुलाकात होगी और हम लोग एक जगह बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सदक़े में इस जलसे को कबूल फरमाए और जितने लोगों ने इसमें ताउन किया है या जो लोग बैठे हैं अल्लाह ताला सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए और हम सबके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। गुनाह सगायर और कबायर को माफ फरमाकर अल्लाह ताला हम सबको दाखिल हसनात करें। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वक्फ के मसले पर जो तंजीमें सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने जा रही हैं अल्लाह ताला उनको मुकम्मल कामयाबी अता फरमाए और बातिल कुव्वतों का सर हमेशा हमेशा के लिए काला हो जाए और उनका सर कुचला जाए। अल्लाह ताला अपना फजल अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।